जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। जिसमें सबसे पहले चंद्रमा की भूमिका देखी जाती है कि चंद्रमा आपकी राशि से 10वां भाव में गोचर कर रहे हैं 26 तारीख और 27 तारीख। वहां पर चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक होकर गोचर करेंगे, यानी भाग्य का कर्म से संबंध बना। मेरे कर्म में मेरा भाग्य जुड़ गया है। मैं इस दौरान जो कार्य या जो प्रयास करूंगा उसमें मुझे सफलता प्राप्त होगी। ये सबसे पहली बात। भाग्य का मालिक दशम भाव में है, ये स्थिति भाग्य और कर्म दोनों के लिए अच्छी, यानी इस दौरान अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इस दौरान काम होगा और जो काम हम करेंगे कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा भी मिलेगी, ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा और कार्य में सफलता भी मिलेगी। 28 और 29 तारीख के अंदर ये चंद्रमा का गोचर बदलकर 11वें घर में पहुंचता है। कोई भी ग्रह 11वें घर में जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर तो चंद्रमा गए हुए हैं, यानी उनका काम है इन 2 दिनों के अंदर कुछ प्राप्त करना। भाग्य के मालिक होकर 11वें स्थान में गए, यानी भाग्य का लाभ से संबंध है। आपके भाग्य का सोर्स ऑफ इनकम से और लाभ से संबंध बन गया। अब इस चंद्रमा पर देखिए तो मंगल की दृष्टि है, मंगल राशि के मालिक है, शनि की दृष्टि भी है और बुध की दृष्टि भी है। यानी ये 3 प्लेनेट पंचम भाव से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान का, यानी ये स्थिति एजुकेशनली ठीक है, डिसीजंस के तौर पर ठीक है। चंद्रमा पर मंगल शनि का प्रभाव कहता है कि पैनिक नहीं होना, जल्दबाज नहीं होना, वेट करना है, अपॉर्चुनिटी चल के आएगी, वेट करना है, लाभ आपके पास चल के आएगा, लेकिन उसमें अगर जल्दबाजी की तो नुकसान आपका हो जाएगा। 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख में अगर हम देखें तो चंद्रमा का यही गोचर 12वें भाव में पहुंचता है। अब भाग्य का मालिक 12वें घर में 3 दिन है, तो वो कहता है भाग्य बनाने के लिए दूरी से जुड़ो, बाहर से जुड़ो, यात्राएं करो, ट्रैवलिंग्स करो, दूर के लोगों से संपर्क बनाओ, विदेश के लोगों से संपर्क बनाओ, किसी न किसी तौर पर ऐसे संपर्क बनाओ जो बाहर से जुड़ते हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि है उसके ऊपर। तो ये स्थिति धन के लिए ठीक है, फाइनेंस के लिए ठीक है, ये स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए ठीक है। उच्च के गुरु से, उच्च के सूर्य से भी दृष्ट है, इसका मतलब ये स्थिति आपके जीवन में प्रोफेशनली भी कहती है कि प्रोफेशनली आप ऐड हो जाइए बाहर से। बहुत बार आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए, बाहर से जुड़ना है, तो इन 3 दिनों में अप्लाई करो वीजा के लिए या पीआर के लिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगल की भी दृष्टि इस पर है, राशि का मालिक भी इसको देख रहा है, इसका मतलब मंगल सूर्य और गुरु की दृष्टि 12th हाउस में पड़े हुए चंद्रमा पर है। आपका कोई ना कोई काम बाहर से जोड़कर संभव है, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बनती है। जय श्री राम।